तो आज हमारे पास नेपाली मीडिया की एक वीडियो है जहां पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने नेपाल के साथ देते हुए बड़ा काम कर दिया है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और नेपाल के ताल्लुकात अच्छे हैं। पाकिस्तानी लोग नेपाल से बहुत प्यार करते हैं। तो आज देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम ने नेपाल का साथ देते हुए नेपाल की तारीफ की है। तो चलिए आज की वीडियो देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे पाकिस्तानी लोग नेपाल की तारीफ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नेपाल जैसा देश दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्यों पाकिस्तानी कह रहे हैं कि नेपाल सेफेस्ट कंट्री है और पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं कि दुनिया में अगर किसी ने घूमना है तो वो नेपाल जाए। रिपोर्ट देख के आपके साथ बात करते हैं। सर मैं नेपाल के अंदर मैंने ये चीज़ भी बड़ी नोटिस की है कि अगर हिंदू त्यौहार होली वगैरह आई है तो मुसलमान उनके साथ मिलके मना रहे हैं। जी हिसाब से मैं नेपाल का कहूँगा क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं नेपाल से होके आया हूँ, मेरी वालदा का आंसला बना था। नेपाल है, नेपाल जाने को दिल करता है, जाएंगे भी। एशिया में 48 देश हैं, लेकिन 48 देशों में से नेपाल ही क्यों? पाकिस्तान के एक पब्लिक प्लेस में एक सवाल पूछा गया था, सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? अगर आप नेपाली हैं तो इसका जवाब सुनकर आप गर्व करेंगे। जहां 90% से ज्यादा लोगों का जवाब एक ही था, जिसने मुझे भी हैरान कर दिया, क्योंकि सबके मुंह से एक ही नाम निकला, नेपाल, नेपाल, नेपाल। तब मैंने सोचा, पाकिस्तान नेपाल का उतना नजदीकी देश नहीं है जितना भारत है, लेकिन फिर भी भारतीयों के मुंह से शायद ही कभी नेपाल का नाम सुनने को मिलता है। लेकिन थोड़े दूर का देश होते हुए भी पाकिस्तान को नेपाल के बारे में सब पता है। वे कह रहे थे कि गौतम बुद्ध का देश नेपाल है। वे कह रहे थे सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट का देश नेपाल है। वे कह रहे थे कि जातीय दंगे न होने वाला देश नेपाल है। उन्होंने नेपाल के बारे में और भी कई बातें बताईं, खासकर यह कि नेपाल अन्य देशों की तुलना में क्यों सुरक्षित है। वे हंसते हुए कह रहे थे, जहां वीर गोरखा पैदा होते हैं वहां सुरक्षा पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। कहा जाता है कि गोरखा अपना सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि सिर कटाने के लिए तैयार रहते हैं। जब मैंने नेपाल के बारे में रिसर्च किया तो नेपाल के बारे में बहुत सी अच्छी बातें सामने आईं। मुझे पाकिस्तान के भाइयों और बहनों की बातें सुनकर आज यह वीडियो बनाने का मन हुआ। मुझे लगा कि शायद नेपाल के नेता ही नेपाल को नहीं जानते, बाकी सभी लोग नेपाल को जानते हैं। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर नेता खूब गालियां खाते हैं। मुझे लगता है कि वे इसके ही लायक हैं। नेपाल जैसा भव्य लीग एनपीएल नेपाल में संपन्न हुआ। ये नेता वहां भी सिर्फ अतिथि बनने आए, एक ग्राउंड तक बना पाने में असमर्थ रहे। लेकिन फिर भी नेपाल अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। नेपाल के पास भरपूर पैसा होते हुए भी नेता अपने देश को गरीब कहने से पीछे नहीं हटते। नेपाल के बारे में इतनी अच्छी बातें करने वाले पाकिस्तानी युवाओं की बातें कितनी गहरी हैं। जिन्होंने नेपाल को समझा है वे हमेशा नेपाल की तारीफ करते हैं। हमने शिखर धवन, जिमी नीशम को भी नेपाली जनता का प्यार देखकर भावुक होते देखा। उन्होंने भी नेपाल के बारे में बहुत अच्छी बातें कहीं। अब तो दुनिया भी नेपाल को पसंद करने लगी है। एक सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं, नेपाली नेताओं के दिमाग में कब समझ आएगी? हम सब चाहते हैं कि नेपाल का और भी तेजी से विकास हो। एशिया के विकसित देशों में नेपाल का नाम भी हो। हर कोई चाहता है कि शांति की भूमि और गोरखाओं का देश आगे बढ़े। लेकिन फिर भी जब कोई नेपाल के बारे में अच्छी बातें करता है तो सच में बहुत खुशी होती है, चाहे वह किसी भी देश का हो। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे देशभक्त नेपाली हैं तो आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। लाइक का टारगेट है 3000। देखते हैं आप कितना सपोर्ट करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें। जय हिंद, जय नेपाल। आप सबको पता है कि नेपाल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात वो उतने अच्छे तो नहीं है जितने होने चाहिए। पाकिस्तानी बहुत कम लोग जो है वो नेपाल जाते हैं, लेकिन जब भी जाते हैं तो नेपाल की तारीफ करते हैं, नेपाल में घूमते फिरते हैं, वहाँ पे हर कल्चर को देखते हैं। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि यार अगर पाकिस्तानी अवाम जो है वो नेपाल की इतनी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत नेपाल है। एक हमारे यूट्यूबर है पाकिस्तान के, शोएब नाम है उनका। तो शोएब जो है वो पिछले साल नेपाल गए हुए थे, वहाँ पे घूमे फिरे थे। तो जब वो वापसी आए तो वो पूरी नेपाल की तारीफ कर रहे और कह रहे कि नेपाल जैसा खूबसूरत देश कोई भी नहीं है। जब वो इंटरव्यू लेते हैं तो लोगों को भी बताते कि यार आपने घूमने फिरने के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना है तो आप नेपाल जाइए, क्योंकि नेपाल एक खूबसूरत तरीन मुल्क है और वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं आराम सुकून से। एक जबरदस्त कंट्री है।